कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसे अपने बॉयफ्रेंड का भूत दिखाई दिया। उस आदमी को कुछ दिन पहले एक हत्यारे ने गोली मार दी थी। भूत ने उसे समझाने की कोशिश की कि जिन लोगों ने मुझे मारा है वो तुम्हारे ऊपर भी हमला करने आएंगे, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो मेरी मौत का बदला ले सकते हैं, उन्हें जेल पहुंचा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कुछ हफ्तों पहले सैम वीट नाम का ये आदमी पूरी तरह जिंदा था। वो एक बैंकर है जो अपनी गर्लफ्रेंड मॉली से बहुत प्यार करता है। दोनों ने अभी न्यूयॉर्क में अपना एक घर लिया था और वो दोनों उसे साथ मिलकर सजा रहे थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन सैम के दिल में हमेशा से एक डर था। उसने मॉली को बताया कि जब भी मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होता है तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सब कुछ छिन जाएगा। मॉली ने उसे संभाला और प्यार से कहा कि सब ठीक होगा और मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। खैर, अगले दिन ऑफिस में सैम ने कुछ अजीब सा महसूस किया। कुछ बैंक अकाउंट्स में एकदम से बहुत ज्यादा पैसे आ गए थे। उसे दाल में कुछ काला लगा तो उसने तुरंत ही उन अकाउंट्स का एक्सेस पासकोड बदल दिया ताकि बिना उसकी इजाजत के कोई भी पैसा निकाल या डाल ना सके। ये बात उसने अपने दोस्त और कलीग काल को भी बताई। उसी रात सैम और मॉली साथ में मूवी देखने के बाद घर लौट रहे थे। वो दोनों कुछ इधर उधर की बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक अंधेरी गली से एक आदमी निकला। उसने बंदूक निकाली और सैम से उसका पर्स मांगा। सैम ने शांत रहकर अपना पर्स उसे देने की कोशिश की, लेकिन तभी मॉली बीच में आई। उसे लगा कि वो सिचुएशन को संभाल लेगी, लेकिन विली ने गुस्से में मॉली को जोरदार धक्का दे दिया। उसकी इस हरकत से सैम का खून खौल गया और उसने तुरंत विली पर हमला कर दिया। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। मॉली चिल्लाकर लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी कि कोई मदद करो हमारी, और तभी गोली की आवाज आई। विली भाग रहा था और सैम था उसके बिल्कुल पीछे। लग रहा था जैसे सैम इस लड़ाई को जीत चुका है और उसने विली को डराकर भगा दिया। लेकिन जैसे ही सैम वापस मुड़ा तो उसने जो देखा ये देखकर उसका दिल कांप गया। मॉली जमीन पर सैम की लाश के पास बैठी थी। वो रो रही थी, चीख रही थी, सैम को उठाने की कोशिश कर रही थी। सैम ने समझने की कोशिश की कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसने अपने ही चेहरे को छूना चाहा, लेकिन उसका हाथ अपने शरीर के पार चला गया, मानो वो किसी तरह की हवा हो। फिर एक सफेद रंग की रोशनी आसमान से उसकी ओर आई। ये एक दिव्य रोशनी थी, मानो उसके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल गया हो। लेकिन सैम ने धरती छोड़कर जाने से मना कर दिया। वो भागकर मॉली के पास लौट आया। मॉली अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि सैम मर चुका है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई और सैम के शरीर को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने देखते ही उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। सैम का भूत अब सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस स्ट्रेचर के पास बैठा रहा जिसमें उसकी लाश रख कर लाई गई थी। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और उसने सैम से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पता चला कि वो आदमी भी एक भूत था जो इसी दुनिया में अटका हुआ है। सैम को अभी भूतों से बातचीत करने की आदत नहीं थी, तो इस आदमी से वो थोड़ा डर रहा था। लेकिन उस बुढ़े भूत ने उसे समझाया कि इतनी चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आदत लग जाएगी धीरे धीरे। तभी सैम ने एक दूसरे पेशेंट को देखा जो ऑपरेशन थिएटर में था। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आसमान से बिल्कुल वैसी ही रोशनी आई और उस पेशेंट की रूह आसमान में चली गई। जिसके बाद सैम ने ये बात पूरी तरह मान ली कि वो मर चुका है। अब सैम भूत बनकर अपने ही घर में मंडराने लगा। कई दिन गुजर गए और मॉली अभी भी बहुत ज्यादा दुखी थी। हर वक्त उसका चेहरा उदास रहता, आंखों में आंसू रहते। सैम वहाँ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक दिन उसने एक अजीब सी चीज नोटिस की। न जाने कैसे, लेकिन मॉली की बिल्ली को उसके वहाँ होने का एहसास हो जाता था। कुछ दिन बाद काल उसके घर आया और उसने मॉली की सैम के सामान को पैक करने में मदद की। काल मॉली को जैसे तैसे मनाकर बाहर ले गया कि थोड़ा घर से बाहर निकलो, मन ठीक होगा तुम्हारा। अब घर का दरवाजा बंद था तो सैम ने सोचा कि चलो चेक करते हैं कि घर से बाहर निकल सकता हूँ मैं ऐसे ही। उसने कुछ सोचते हुए अपना हाथ लकड़ी के दरवाजे के बाहर निकाला, पर उसी समय विली अचानक से उसके घर में घुस आया। ये वही आदमी था जिसने उसे गोली मारी थी। वो आदमी तुरंत सभी कमरों को तेजी से देखने लगा, जैसे कुछ जरूरी चीज ढूंढ रहा हो। सैम बहुत गुस्से में था और अब वो अपने हाथ तेजी से घुमाने लग गया, इस कोशिश में कि विली को मार पाए। ले साले, ले घुसंड। लेकिन उसका हर वार विली के शरीर के पार हो जाता। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ये सब चल ही रहा था कि तभी मॉली घर वापस आ गई। सैम ने अपनी पूरी ताकत से उसे बताने की कोशिश की कि घर में एक खतरनाक आदमी है, पर मॉली उसकी बात सुन ही नहीं पा रही थी। वो सीधा अपने बेडरूम में चली गई और कपड़े बदलने लगी। विली के हाथ में बंदूक थी और वो छुपकर किसी दरिंदे की तरह मॉली को देखता रहा। सैम ने सोचा कि उसे कुछ भी करके मॉली को बचाना होगा। तभी उसे मॉली की बिल्ली दिखाई दी जो पास ही में खड़ी थी। उसे याद आया कि बिल्ली को उसकी मौजूदगी महसूस होती
होती है। सैम ने अचानक से बिल्ली को चौंका दिया, जिस वजह से बिल्ली ने डर के मारे विली पर हमला कर दिया। उसके चेहरे पर अब खरोंच आ गई थी, जिस वजह से उसके चेहरे से खून बहने लगा था। तो अब विली ने सोचा कि यहाँ से निकलना ही सही है। कुछ इस तरह सैम ने एक पल के लिए तो खतरा टाल दिया। फिर सैम ने सोचा कि वो विली का पीछा करेगा कि आखिर ये इंसान उनकी जिंदगी में कर क्या रहा है। वो दरवाजे से सीधा भागा और गली में उसका पीछा करने लगा। विली थोड़ी देर चलने के बाद एक मेट्रो में चढ़ गया। उधर सैम भी उसका पीछा करते हुए उसके पास ही था। ट्रेन में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सैम ने अपनी नजरें विली पर गड़ाई हुई थी, लेकिन अचानक एक लंबा तगड़ा आदमी उठा और सैम के सामने से गुजरा, जैसे वो भी कोई भूत हो। उस आदमी ने अचानक ही सैम पर हमला कर दिया, उसका गला पकड़ लिया और जोर लगाकर ट्रेन से बाहर धक्का देने लगा। फिर उसने सैम को ट्रेन के अंदर वापस खींचकर दूर फेंक दिया। उस आदमी ने बहुत जोर से कहा, ये अपन का इलाका है, समझा? दूसरे भूतों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अच्छी बात ये थी कि विली अगले स्टेशन पर उतर गया, जिसका मतलब था कि सैम को अब उस पागल भूत को और नहीं झेलना पड़ेगा। सैम ने फिर से विली का पीछा किया और एक खतरनाक इलाके में पहुंच गया। वहाँ उसने विली का नाम उसके घर के दरवाजे पर देखा और अंदर चला गया। कुछ ही देर में विली को एक फोन आया। तब हमें पता चला कि सैम की मौत यूं ही लूटपाट के दौरान नहीं, बल्कि उसे जानबूझकर मारा था विली ने, क्योंकि उसके नाम की विली को सुपारी दी गई थी। सैम समझ गया था कि विली फिर से उसके घर में आएगा, क्योंकि उन्हें उन बैंक अकाउंट्स की पास की चाहिए जिन्हें सैम ने सीज किया था। साथ ही विली के इरादे मॉली को लेकर ठीक नहीं लग रहे थे। वो बहुत गंदे तरीके से उसका ड्राइविंग लाइसेंस देख रहा था। सैम जोर से चिल्लाकर उसे कहने लगा कि मॉली से दूर रहना, समझा? लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन ही नहीं सकता था। परेशान सैम शहर की सड़कों पर भटकने लगा, मदद के लिए इधर उधर देखता रहा। तभी उसकी नजर एक अजीब से ऑफिस पर पड़ी। ये ऑफिस ओडामे नाम की एक औरत का है, जो लोगों को ये कहकर ठगती है कि वो उनकी मरे हुए लोगों से बात करवा सकती है। सैम ने ऑफिस में जाकर देखा तो ओडामे एक बूढ़ी औरत को बेवकूफ बना रही थी, जो अपने पति के गुजर जाने के दुख में थी। सैम को ये देखकर उस औरत के लिए बुरा लगा और उसने ओडामे को गालियां देनी शुरू कर दी। ओडामे को कुछ तो सुनाई दिया, लेकिन उसने सैम की आवाज को महज एक वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर जब सैम उसे बार बार गंदी शक्ल की झूठी औरत बुलाने लगा, तो वो गुस्से में आ गई और पूछा, तुम हो कौन और कहां से बात कर रहे हो? सैम ये देखकर हैरान रह गया कि ओडामे उसकी आवाज सुन सकती थी। वो बार बार उसे पुकारने लगी और ये देखकर वो बूढ़ी औरत डर के मारे वहां से चली गई। जब उसके असिस्टेंट्स ने पूछा कि हुआ क्या, तो ओडामे सिर्फ चीख कर बोली, सैम। इस बात से सैम बहुत खुश था कि कोई तो उसे सुन सकता है, और फिर उसने अपनी पूरी कहानी ओडामे को बताई और कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मेरी गर्लफ्रेंड को बचाने में। शुरुआत में तो ओडामे मना कर रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसे ही जाके किसी को बोलेगी कि मुझसे तेरा मरा हुआ बॉयफ्रेंड बात करता है, तो चांटे नहीं मारेगी वो उसके। लेकिन सैम उसे तब तक परेशान करता रहा जब तक वो मानी नहीं। आखिरकार ओडामे हार मानकर मॉली को समझाने के लिए राजी हो गई। अगले दिन वो सैम के साथ मॉली के घर पहुंची, जहां उसने मॉली को समझाने की कोशिश की कि उसकी जान खतरे में है। मॉली ने पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि उसने ओडामे से बात करने तक से मना कर दिया। लेकिन फिर ओडामे ने कुछ ऐसी बातें कही जो सिर्फ सैम को मालूम थी, जिस वजह से मॉली को थोड़ा विश्वास हुआ। धीरे धीरे वो दोनों बात करने लगी और फिर ओडामे ने बताया कि वो सैम के भूत से बात कर सकती है। साथ ही उसने मॉली को पूरी बात बताई जो भी सैम ने उसे कहा था। उसने मॉली को पुलिस के पास जाकर विली लोपेज नाम के क्रिमिनल के बारे में बताने के लिए भी कहा। उस शाम मॉली ने काल को ये बात बताई, लेकिन काल अचानक कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ओडामे है ना, वो औरत फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ बनाती है। काल ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं इस चीज के बारे में और पता लगाता हूँ। वो ब्रुकलिन के लिए निकल पड़ा, इस बात से अनजान कि सैम का भूत उसके पीछे आ रहा है। जल्द ही काल विली के घर पहुंच गया और सैम को एक चौंका देने वाली बात पता चली। दरअसल काल ने ही पैसों के चक्कर में उसे मरवाया था। वो अमीर लोगों का काला पैसा वाइट करता था, और जब सैम उसके रास्ते में आया तो उसे हटाना तो जरूरी था ही। उसी ने विली को सिक्योरिटी कोड्स ढूंढने के लिए भी भेजा था। अब काल अपना सारा पैसा यहाँ से निकाल कर किसी दूसरे देश में डालना चाहता था। सैम अपने दोस्त की धोखाधड़ी देखकर जोर से चिल्लाया, लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई ही कहाँ देती थी। इसी दौरान मॉली ने पुलिस से बात की और उन्हें अपनी सारी चिंता बताई कि उसे किसी विली लोपेज नाम के आदमी से खतरा है। लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और वो भी कहने लगी कि ओडामे पहले से धोखाधड़ी के केसेस में फंस चुकी है, जबकि विली लोपेज का रिकॉर्ड एकदम साफ है। हर दरवाजा बंद होता जा रहा था। सैम बहुत चिंता में था। अब उसने फिर से मेट्रो स्टेशन जाने का फैसला किया, वहीं जहां उसे पहले वो गुस्सैल भूत मिला था। सैम ने उससे बात करने की कोशिश की, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा
था कि वो भूत न्यूज़पेपर को हिला सकता था, तो सैम भी सीखना चाहता था कि कैसे वो बस हर चीज के पार ना हो जाए, किसी चीज को छू तो पाए कम से कम। काफी पूछने पर उस मेट्रो स्टेशन वाले भूत ने सैम को एक छोटा सा लेसन दिया कि कैसे वो अपने गुस्से या किसी भी फीलिंग के ऊपर ध्यान लगाकर चीजों को हिला सकता है। सैम ने अपने डर और दर्द को ध्यान में रखा और फिर दोस्ती के धोखे के बारे में सोचा, जिसके बाद वो एक कैन को लात मारने में कामयाब हो गया। उसी दिन वो ओडामे के पास वापस गया और कहा कि पैसे चाहिए तुम्हें। पैसों की बात सुनते ही ओडामे तुरंत तैयार हो गई। ओडामे उसकी बात मानकर बैंक में गई और काल के बनाए हुए उस झूठे अकाउंट की मालकिन होने की एक्टिंग करने लगी। उनके पास तो पास की भी थी, तो दोनों ने मिलकर पूरा अकाउंट खाली कर दिया, जिसके अंदर $4 मिलियन यानी लगभग 36 करोड़ रुपए थे। अब वो पूरा पैसा बैंक से निकाल कर ले गए। पहले तो ओडामे इस बात से हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर बैंक से निकलते ही ओडामे ने सारा पैसा एक अनाथ आश्रम में दान कर दिया। खैर ये खबर बहुत जल्द ही काल तक पहुंच गई। जब उसे पता चला कि उसका सारा अकाउंट खाली हो चुका है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसी रात सैम काल के खाली ऑफिस में गया और उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बड़ा बड़ा टाइप करने लगा मर्डरर, और फिर अपना नाम टाइप कर दिया। ये देखकर काल घबरा गया और सीधा मॉली के पास गया। अब काल को यकीन हो गया था कि सैम का भूत उसका पीछा कर रहा है। उसने मॉली से सरदर्द की दवाई मांगी और मॉली वो लेने के लिए ऊपर चली गई। उसके ऊपर जाते ही काल ने सैम से कहा कि अगर आज शाम तक पैसा वापस नहीं मिला ना मुझे, तो मैं मॉली को मार दूंगा, देख लियो तू, फिर दोनों भूत भूत खेलते रहना। उस शाम काल और विली ओडामे के अपार्टमेंट पर चले गए, लेकिन सैम इस बात को जानता था, इसलिए वो उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका था और उसने ओडामे और उसकी 2 बहनों को पहले ही बता दिया था कि कुछ लोग आने वाले हैं। वो तीनों जल्दी से वहां से भागकर अपनी पड़ोसी के अपार्टमेंट में छुप गए। सैम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन दोनों को अलग कर दिया। जब वो ओडामे के घर लौटने की कोशिश कर रहे थे, विली अपने आसपास की चीजें उड़ती देखकर घबरा गया और बिना देर लगाए वहां से भाग निकला, लेकिन सैम उसे बार बार नीचे गिरा देता, जिससे विली की हालत और खराब हो गई। वो डर के मारे सड़क पर भागता हुआ किसी चीज को नहीं देख रहा था, जिस दौरान 2 गाड़ियों के बीच में आकर उसकी मौत हो गई। तभी हम देखते हैं कि विली का भूत उसकी लाश से बाहर निकला, लेकिन उसके सामने स्वर्ग की रोशनी नहीं बल्कि अचानक से कुछ काली आत्माएं और अंधेरा आया, जो उसे पकड़कर नर्क में ले गई। इसके बाद सैम और ओडामे मॉली के अपार्टमेंट में पहुंचे ताकि उसे काल की सच्चाई बताई जा सके, लेकिन इस बार मॉली ने ओडामे को अंदर आने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो अपने दर्द से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे बिना बात सैम के बारे में झूठी बातें बोले। अब सैम समझ चुका था कि उसे सीधे तौर पर मॉली से बात करनी होगी। वो घर के अंदर गया और ओडामे से कहा कि दरवाजे के नीचे से एक सिक्का सरका दो। फिर सैम ने मॉली के सामने उस सिक्के को हवा में उड़ा दिया। इस हरकत से मॉली पूरी तरह से चौंक चुकी थी। अब उसने कहीं ना कहीं मानना शुरू कर दिया कि सैम का भूत सच में उसके आसपास है। इसके बाद मॉली ने ओडामे को अंदर आने दिया और दोनों ने मिलकर पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने तक ओडामे ने सैम से कहा कि तुम मेरे शरीर में आ जाओ, ताकि सैम थोड़ी देर के लिए ही सही मॉली के साथ थोड़ा समय बिता सके। ये सैम को एक बहुत ही निराला मौका मिला था फिर से मॉली के साथ थोड़ा समय बिताने का, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि काल अपने बुरे इरादे लेकर मॉली और ओडामे के पीछे आ चुका था। दोनों औरतें भागकर एक स्टोरेज रूम में छुप गई। सैम फिलहाल थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि अभी अभी ओडामे के शरीर में जाकर उसने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी थी। काल ने स्टोरेज रूम में ओडामे को पकड़ लिया और उसे मारने की धमकी देने लगा, लेकिन मॉली वहां आई और उसने काल को एक बार के लिए किसी तरह रोक दिया ताकि ओडामे भाग सके। अब काल बहुत गुस्से में आ गया और उसने मॉली के सर पर बंदूक रख के कहा कि जल्दी से मेरे पैसे लौटा दो। वो सैम के भूत से ही पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और सैम की ताकत वापस आ चुकी थी। उसने सैम की बंदूक छीन ली और फिर एक के बाद एक उस पर हमले करने लगा। काल अब घबरा कर खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा और एक भारी सा हुक सैम की तरफ फेंका, मानो उसे दोबारा मार देगा, लेकिन उस हुक ने सैम को तो क्या ही करना था, वो वापस घूम के खिड़की पर लगा और वो भारी भरकम कांच तोड़ दिया, जिसके बाद शीशे का एक बड़ा सा टुकड़ा नीचे खिसक कर काल की गर्दन में घुस गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। कुछ देर बाद काल का भूत भी उसकी लाश से उठा। वो हैरान था जब उसने सैम के भूत को अपने सामने खड़े हुए देखा। सैम बहुत गुस्से में था और काल डरा हुआ था। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने से पहले वही काली
वाली आत्माएं वापस आ गई और एक चीखते हुए काल को अपने साथ नर्क में ले गई। सब कुछ खत्म होने के बाद सैम दोनों औरतों के पास गया, ये पूछने के लिए कि वो दोनों ठीक तो हैं। तब मॉली ने महसूस किया कि अब वो सैम की आवाज सुन सकती है। एक रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और सैम अब पूरी तरह से दिखाई देने लगा। सैम पीछे मुड़ा और उसने देखा कि हजारों लोग जो शायद फरिश्ते थे वो उस रोशनी में उसे स्वर्ग तक ले जाने को तैयार खड़े थे। अब सैम अपना काम पूरा कर चुका था तो वो भी आगे बढ़ गया। जाने से पहले सैम ने एक आखिरी बार मॉली को चूम लिया और फिर आगे के सफर पर चल दिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।